बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 2K मैथ्स डैड। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है मॉड। इससे पहले हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डिसाइल्स, ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आज जिस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है मॉड। अब पहले डिफ़ाइन करते हैं मॉड होता क्या है। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि The most frequently occurring value in a data set is called mod. डेटा सेट में वो वाली वैल्यू जो ज़्यादा जिसकी रेपिटेशन ज़्यादा हो या जो ज़्यादा दफ़ा अकर करे उसको हम मॉड कहते हैं। जिस तरह ये डेफिनेशन सिंपल है इसी तरह इसको कंप्यूट करना भी आसान है, सिंपल है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि ये कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ कि एक जूतों की दुकान है, शूज़ शॉप है। उस पे जो शूज़ होंगे, जो शॉपकीपर शूज़ रखेगा वो 10, 9 इन नंबर्स के जूते कम रखेगा, 5, 4 इनके भी कम रखेगा। तो ज़्यादा कौन से रखेगा? 6, 7, 8, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। मतलब अगर उसके पास 100 कस्टमर्स जाते हैं तो उनमें से ज़्यादातर जो कस्टमर्स होंगे उनका शू साइज़ 7, 8 होगा। तो इसलिए उसने उसको हम उस सेंस में कह सकते हैं एवरेज शू साइज़। अब यहाँ पे हमने सिंपल एवरेज नहीं निकाली, हमने वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइडेड बाय n नहीं किया, हमने मीडियन नहीं निकाला। हमने जस्ट ये देखा है कि यहाँ पे कौन सा शू साइज़ ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकर कर रहा है, उसको हमने एवरेज शू साइज़ का नाम दे दिया है। इसी तरह और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। जिस तरह फैमिली साइज़ होता है या नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, तो अगर हम सर्वे करें 1000 हाउस होल्ड्स का तो उसमें एवरेज फैमिली साइज़ वो फाइंड करने के लिए हमें ना तो अर्थमेटिक मीन, ना ज्योमेट्रिक, ना हार्मोनिक मीन और ना मीडियन काम आएगा। वहाँ पे जो मेजर यूज़ करेंगे वो होगी मॉड। तो ये है एक दो एप्लीकेशंस मॉड की। अब मॉड में ये है कि दो किस्म के डेटा सेट हैं, ज़ाहिर सी बात है। एक रॉ डेटा है या इंडिविजुअल सीरीज़ है, उसके लिए हम मेजर कंप्यूट किया करते हैं, और दूसरा जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए किया करते हैं। तो रॉ डेटा के लिए तो बहुत ही सिंपल है, मॉड फॉर अनग्रुप या रॉ डेटा। इसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, आपके पास जो डेटा होगा उसमें आपने वो वैल्यू पिक कर लेनी है जो ज़्यादा दफ़ा अकर कर रही है। मसलन आपके पास सपोज़ डेटा सेट है 25, 30, 28, 20, 25, 27, 29, 32, 30, 36, 25, 20, 25, 28, 30, 25 एंड 19। ये एक आपके पास सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़ है। इसके लिए अगर आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना हो तो आपको मालूम है कि आप इन सब वैल्यूज़ को इसका सम निकालते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो डिवाइडेड बाय 17 कर लेंगे। इसी तरह हार्मोनिक मीन और जो फार्मूले हैं आपके पास उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन मॉड के लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं यूज़ होगा। मॉड के लिए हम ये देख लेंगे कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा दफ़ा आकर कर रही है। मसलन यहाँ पे अगर आप देखें तो 25
1 2 3 4 5 दफ़ा अगर कर रहा है। इसके अलावा भी कोई वैल्यूज़ ऐसी हैं जो ज़्यादा दफ़ा अगर कर रही हैं, मसलन 30 1 2 3 दफ़ा अगर कर रहा है। इसी तरह 20 है, 21 2 2 दफ़ा अगर कर रहा है। तो हम देखेंगे ज़्यादा दफ़ा कौन सा नंबर है या कौन सी ऑब्जर्वेशन है वो अगर कर रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ इस डेटा सेट में 25 है, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इस डेटा सेट में है। तो इस वजह से इस डेटा सेट का मॉड क्या होगा? 25। हेयर 25 अकर 5 times. So this is the most frequently occurring value और मॉड क्या होगा? मॉड हो जाएगा 25। तो इट इज़ दैट सिंपल कि आप किसी भी अनग्रुप डेटा के लिए मॉड कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक सिचुएशन और भी आ जाती है कि सपोज़ 25 इस डेटा सेट में 5 दफ़ा अगर कर रहा है, अगर 30 भी 5 दफ़ा आता तो फिर मॉड कौन सा होता? तो उस चीज़ को कवर करने के लिए मॉड में हम डिफ़ाइन करते हैं, ये वो वैल्यू है जो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं डेटा सेट में। मसलन एवरेज है तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक हार्मोनिक, मीडियन या जो भी सेंट्रल वैल्यू है वो किसी भी डेटा सेट के लिए यूनिक होती हैं। मतलब अर्थमेटिक मीन किसी डेटा सेट का एक ही होगा, ज्योमेट्रिक भी होगा एक ही होगा, और हार्मोनिक मीन भी एक ही सिंगल वैल्यू होगी। लेकिन मॉड में ये पॉसिबल है कि कोई एक वैल्यू एक से ज़्यादा दफ़ा अकर कर ले। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम डिफ़ाइन करते हैं कि अगर किसी डेटा सेट में, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, अ डेटा सेट may have more than one mode। तो अगर the data has only one mode, it is called unimodal data। एक मॉड हो तो डेटा सेट को क्या बोलेंगे? यूनिमॉडल डेटा बोलेंगे। अगर द डेटा सेट हैज़ 2 modes, तब दो वैल्यूज़ हैं जो सेम टाइम्स अगर कर रही हैं, जैसे 25 भी है और अगर 30 भी 5 टाइम्स होता तो हम क्या कहते? देन the data is called bimodal data। सिमिलरली 3 मॉड्स होंगे तो ट्राई मॉडल डेटा हो जाएगा, और मल्टीपल मॉड्स वाले डेटा को जनरली कहा जाता है मल्टी मॉडल डेटा। तो ये तो हो गई मॉड की कहानी कि मॉड होता क्या है, और एक से ज़्यादा मॉड्स हों तो उस डेटा सेट को हम एक से ज़्यादा मॉड्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और उस डेटा सेट को अकॉर्डिंगली उसको हम यूनि मॉडल डेटा, बाई मॉडल डेटा या ट्राई मॉडल डेटा भी बोल सकते हैं। अब आते हैं मॉड फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पहले बताया जा चुका है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें ग्रुप्स ना हों, इंडिविजुअल वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसीज़ हों। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी शू साइज़ की, तो शू साइज़ हो सकता है सपोज़ 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 5 6 7 8 9 10। 4 शू साइज़ कितने लोगों का है? 5 लोगों का है। किसी उसमें
आप किसी इदारे में ले लें या किसी शॉपकीपर के पास जो कस्टमर्स एक दिन में आए हैं उनमें से 4 शू साइज़ के कितने शूज़ बिके हैं, 5 शू साइज़ के सपोज़ 12 6 के थे, 8 7 के थे, 28 के थे, 35 9 के थे, 5 और 10 के 2। तो अब यहाँ इस डेटा में हम विजुअली भी देख सकते हैं कि कौन सा शू साइज़ या कौन सी वैल्यू ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकर कर रही है। फ्रीक्वेंसीज़ यहाँ लिखी हुई हैं और ये आ गया डेटा, एक्स है या वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल है। 4 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 5 की 12 है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन दिस डेटा सेट इज़ 8, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। ज़्यादा जो हैं सबसे ज़्यादा शू साइज़ जो है 8 सेल हुआ है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हेयर 8 इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली occurring value. It occurs more than any other value. So इस डेटा सेट का मॉड क्या होगा, 8 होगा। तो इसके लिए किसी किस्म के भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने काउंट करके कि कौन सी वैल्यू जो है वो ज़्यादा टाइम्स अकर कर रही है, आपने काउंट करके उसको मॉड डिक्लेयर कर देना है। अब देखें मॉड फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डेटा होता है जो ग्रुप्स होते हैं और उसके साथ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये आप लोग पहले भी कर चुके हैं। तो उसके लिए मॉड निकालने के लिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत है और यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि ये फार्मूला है क्या और इसमें जो वैल्यूज़ हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं उनका क्या मतलब है। मॉड है L प्लस FM माइनस F1 टाइम्स H मल्टीप्लाइड बाय H, ये न्यूमरेटर में ही होगा, ब्रैकेट ज़रूर डाला करें, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स FM माइनस F1 माइनस F2। इसमें L क्या है, जिस तरह मीडियन में L लोअर क्लास बाउंड्री थी मीडियन ग्रुप की, यहाँ पे है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल ग्रुप। FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप प्रीसीडिंग पिछले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को F1 से शो करेंगे, एंड F2 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप फॉलोइंग द मॉडल ग्रुप, मॉडल ग्रुप से नेक्स्ट ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी होगी। और H क्या है इसमें, ये जो H है ये है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल ग्रुप। अगर सारे ग्रुप्स एक साइज़ के हैं तो विड्थ ज़ाहिर है फिर सेम होगी, नहीं अगर सेम नहीं है तो फिर सिर्फ मॉडल ग्रुप की जो विड्थ है उसको आपने कंसिडर करना है। अब यहाँ पे बार बार यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रही है मॉडल ग्रुप। मॉडल ग्रुप कौन सा होगा, तो मॉडल ग्रुप इज़ द वन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। वो ग्रुप जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसको हम बोलेंगे मॉडल ग्रुप। ये एक आप अच्छे से समझ सकेंगे अगर हम इसको एग्जांपल से कर लें। तो चलें एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम मॉड कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये हमारी एग्जांपल है जिसमें हमें एक ग्रुप डेटा दिया हुआ है। ग्रुप्स हैं 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20 एंड 21 to 25 और साथ इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। आपने पहला काम क्या करना है सॉल्यूशन में कि इस डेटा सेट को आप लिख लें वर्टिकली। अब फार्मूले में हमने देखा था कि हमें ज़रूरत थी क्लास बाउंड्रीज़ की भी, तो क्लास बाउंड्रीज़ यहाँ मैं निकाल लेता हूँ। क्लास बाउंड्रीज़ का तरीका आपको बताया जा चुका है पहले। आपने अपर और लोअर का डिफरेंस निकालना है और उसको हाफ करके लोअर क्लास लिमिट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देना है और अपर में ऐड कर देना है। अब देखें 6 और 5 का डिफरेंस आता है 1, हाफ करेंगे तो 0.5, 0.5 लोअर में से माइनस करते जाएं, 1 में से 0.5 गया तो 0.5, 6 में से गया तो 5.5, देन 10.5, देन 15.5 एंड 20.5 और
यही डिफरेंस आप अपर में ऐड कर लें, 5.5, 10.5, 15.5, 20.5 एंड 25.5। अच्छा, अब लिखें फार्मूला। फार्मूला है इसका, बाय डेफिनेशन जो मॉड होता है वो होता है जी L प्लस FM माइनस F1 मल्टीप्लाइड बाय H, और L को छोड़ के सिर्फ इसके नीचे 2FM माइनस F1 माइनस F2। और उसके लिए हमें एक ग्रुप को डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये मॉडल ग्रुप है, और मॉडल ग्रुप कौन सा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। अगर आप इन सारे ग्रुप्स में देखें तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप ये है, तो इसको आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि ये क्या है, ये मॉडल ग्रुप है। अच्छा, अब L इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल ग्रुप, तो ये आ गया L। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ भी पुट करते जाएं। L की जगह क्या आएगा, 10.5 प्लस FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप, ये आ गया जी आपका FM, ये आ गया फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल ग्रुप, ये आ गया फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग द मॉडल ग्रुप। FM क्या आ गया जी 12 माइनस F1 आ गया 8 और मल्टीप्लाइड बाय H। विड्थ इन सब की 5-5 है, ये इंटरवल्स 5 साइज़ के हैं। 10 में से 5 माइनस करें, या आप यहाँ से इसमें से माइनस करके देख लें, हर तरफ से आपको विड्थ 5 ही मिलेगी। और नीचे 2 टाइम्स FM है, तो 12 2 टाइम्स होता है 24 माइनस 8 माइनस 7, और ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 12.72। ये आपका मॉड हो गया। अब ये ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही वैल्यू मॉड हो, लेकिन चूंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिविजुअल वैल्यूज़ नहीं होती, इस वजह से हमें इंटरपोलेट करना पड़ता है, ग्रुप्स के अंदर ढूंढना पड़ता है कि मॉड की अप्रॉक्सीमेट लोकेशन क्या होगी। जैसे अगर आप इसको चेक करें तो 12.72 जो है वो 11 और 15 के दरमियान में ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मॉड की लोकेशन ठीक है, और ये जो इसकी वैल्यू होती है ये एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वही है। अगर इसी डेटा का ओरिजिनल डेटा अगर आप देखें, जिसको आप अनग्रुप्ड फॉर्म में या रॉ फॉर्म में देखें, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि 12 आएगा, लेकिन चूंकि यहाँ इंटरपोलेशन हो रही है तो ये मॉड की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है इंटरपोलेशन के फार्मूला से। ये चीज़ हमने मीडियन में भी पढ़ी थी, वहाँ भी फार्मूला इंटरपोलेशन का था L प्लस जो H/2, और वो जो, तो उसमें भी मीडियन की वैल्यू जो थी वो एग्जैक्ट नहीं आती थी, वो अप्रॉक्सीमेट आया करती थी। तो ये हो गया जी हमारा मॉड। अब एक सिचुएशन में आपको वैसे ज़ुबानी बता देता हूँ, फिर आप उसको किसी न्यूमेरिकल से भी कैलकुलेट कर लें, वो इतना मुश्किल नहीं है कि अगर बाय मॉडल डेटा हो। फ़र्ज़ करें ये ग्रुप है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 12 है और किसी और ग्रुप की भी 12 होती, तो फिर क्या करते। उस सूरत में आपने करना ये है कि पहले एक ग्रुप को लेके, जैसे अभी हमने इस ग्रुप को लिया है, उसके लिए FM F1 F2 डिफ़ाइन किया। अगर इस ग्रुप की भी 12 होती फ्रीक्वेंसी, तो हम फिर दूसरा मॉड जो है, सेकंड मॉड बाय मॉडल डेटा होगा, तो दूसरा मॉड लेने के लिए फिर इसकी फ्रीक्वेंसी को FM कह देंगे, और उसके मुताबिक उससे पिछली फ्रीक्वेंसी को F1, उससे अगली को F2 कह के आपने एक दफ़ा और मॉड कैलकुलेट करना है। तो ऐसे डेटा को बाय मॉडल कहते हैं। सिमिलरली अगर 3 ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो तो 3 मॉड्स कैलकुलेट करेंगे अलग अलग। तो ये हो गया जी मॉड। ये हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का आखिरी मेजर थी, और अब आपने सबको मिला के अर्थमेटिक मीन से लेके मॉड तक जितने भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपने कैलकुलेट की हैं, उनके लिए प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स के साथ, और ग्रुप डेटा के लिए भी और अनग्रुप डेटा के लिए भी कंप्यूट करना सीखें। थैंक यू।